अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 14 वाटर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम लोग कितना पानी यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक था हम लोगों का वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, और हम लोग जो पानी यूज़ करते हैं वो पानी आता कहाँ से है। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वाटर साइकिल। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर के स्टेट्स को हमने देखा था। जो स्टेट्स ऑफ वाटर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है वाटर साइकिल को समझने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग वाटर साइकिल को आगे प्रोसीड करेंगे। तो वाटर साइकिल को पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को समझना होगा, तब वाटर साइकिल ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो वाटर साइकिल को समझने से पहले पढ़ना होगा डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एंड हाउ आर क्लाउड फॉर्म। ये सारे टॉपिक्स को समझना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। How many times have you noticed that water spilled on the floor dries up after some time? बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, फ्लोर पे पानी गिर गया और कुछ देर के बाद वो सूख जाता है। The water seems to disappear. Similarly, water disappear from the wet clothes as they dry up. हम लोग गीले कपड़े को सुखाते हैं तो वो भी सूख जाता है। तो water from wet road, rooftop and a few other places also disappear after the rain. और जब बारिश होती है उसके बाद क्या होता है, हमारा रोड भीग जाता है, रूफ टॉप और अदर प्लेसेस सारे जो वेट हो जाते हैं, कुछ देर के बाद वो सारा सूख जाता है, तो वाटर डिसअपियर हो जाता है। तो वेयर डज दिस वाटर गो? तो ये पानी जो भीग गया, सारी चीज़ भीग गई, वेट हो गई, उसके बाद कुछ देर के बाद देखा कि सारा कुछ सूख गया, ड्राई हो गया। तो ये सारा पानी गया कहाँ? ये चीज़ को हम लोगों को समझना है यहाँ पे। तो होता क्या है कि वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। इसलिए वाटर डिसअपियर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ वेट क्लोथ्स को यहाँ पे डाला गया है क्लोथ्स लाइन पे, और कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या होगा, सारे वेट क्लोथ जो है ड्राई हो जाएंगे, और यहाँ पे जो डॉट 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 दिख रहा है आपको, ये वाटर वेपर को दिखाया गया है। तो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। उसके लिए हीट कहाँ से उसको मिलेगा? उसको हीट मिलेगा सन से। सनलाइट जो इस पे पड़ेगी तो उसमें जो हीट होगी, वो हीट, उस हीट को यूज़ करके वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? एक्टिविटी 6 चैप्टर नंबर 5 एक्टिविटी 6 में हम लोगों ने देखा था, एक बीकर में वाटर लिया था और फिर उसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया गया था, फिर उसको हीट किया गया था। तो क्या हुआ था कि वाटर हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट कर गया था और सॉल्ट जो है वो बिहाइंड, पीछे रह गया, सॉल्ट बच गया हमारा। तो व्हाट डिड वी फाइंड? द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। सॉल्ट पीछे ही रह गया। दिस activity gives us an idea that on heating water changes into its vapor. इससे मुझे क्या पता चलता है कि जब वाटर को आप हीट करते हैं तो वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विथ इट। और इससे ये भी पता मुझे ये चला कि जब आप वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है और अपने सॉल्ट को वेपर में नहीं कन्वर्ट करता, सॉल्ट पीछे ही रह जाता है, सिर्फ वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। Water vapor so formed become a part of the air and cannot usually be seen. और वाटर वेपर जो बनता है वो एयर का पार्ट बन जाता है, एयर में जाके मिक्स हो जाता है और वो आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि वाटर वेपर का कोई कलर नहीं होता है, तो वो आप इजीली देख नहीं सकते हैं। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। तो हम लोगों को क्या पता चला कि वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? हीट की जरूरत होती है।
हीट की जरूरत होती है. However, we have seen that water changes into vapor also from the field, road, रूफटॉप एंड अदर लैंड एरिया. हाँ, हमने देखा कि जब बारिश होती है तो फील्ड, रोड, रूफटॉप और अदर लैंड एरिया जो सारे भीग जाते हैं, वहां से भी वाटर डिसअपियर हो जाता है. ठीक है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट to obtain salt, water from the sea is left in the shallow pits to let the water evaporates. तो हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि जब हम लोगों को सॉल्ट चाहिए होता है तो सी और ओशन के वाटर को हम लोग क्या करते हैं, शैलो पिट्स में, यानी कि शैलो गड्ढे में, पिट होता है गड्ढा कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा डीप ना हो. ठीक है. उसमें हम लोग वाटर को डालते हैं, सी वाटर या ओशन वाटर को डालते हैं. उसके बाद वो सनलाइट की रोशनी से, सनलाइट के हीट लेकर के तो क्या होता है, वो वाटर इवेपोरेट होता है, यानी कि वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. वाटर, इसमें जो वाटर है H2O यानी कि वाटर, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है. और यहाँ पे सॉल्ट जो है, ये दैट सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड. फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट हीट, इट नीड्स टू इवेपोरेट, लेट अस फाइंड आउट. ठीक है. यही है कि वाटर, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर गया तो इसको हीट कहाँ से मिली, इसको हीट सनलाइट से मिली. नाउ इन एक्टिविटी 2, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड. दो प्लेट लेना है, एक को आपको सनलाइट में रख देना है, दूसरे को शेड में रख देना है. नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट, और दोनों प्लेट में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर पोर करना है, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है. यहाँ पे दो प्लेट लेना है, एक को आपको सनलाइट में रख देना है, एक को आपको शेड में रखना है, और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है. किसी कैप से या किसी ग्लास से, किसी चीज़ से मेजर करके इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है. कि हम लोग को यहाँ पे इवेपोरेशन देखना है, तो ज़्यादा और कम करेंगे तो फिर तो पता नहीं चलेगा ना. जाहिर सी बात है, जिसमें ज़्यादा ले लेंगे वो ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा, जिसमें कम लेंगे कम टाइम लगेगा इवेपोरेशन में. इसीलिए अमाउंट सेम रखना है कि पता चले कि किसमें फास्टर हो रहा है इवेपोरेशन. You can use a cap of the bottle to measure the water. Okay. Make sure that water does not spill over. Okay. Observe the two plates after every 15 minutes. और हर 15 मिनट के बाद आपको दोनों प्लेट को ऑब्जर्व करना है. ठीक है. कि इवेपोरेशन को देखना है, पानी उसमें से डिसअपियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर. हाँ, उसमें दिख रहा है आपको कि ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई पानी डिसअपियर हो रहा है. फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, किस प्लेट से पानी डिसअपियर पहले होगा. तो जाहिर सी बात है, जो पानी का प्लेट हमारा सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उससे जल्दी हमारा डिसअपियर होगा वाटर, क्योंकि उसको हीट ज़्यादा मिल रही है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, और इस इवेपोरेशन का सोर्स ऑफ हीट क्या होगा, सनलाइट होगा. सिंपल सी बात है. ड्यूरिंग द डे टाइम sunlight falls on the water in ocean, river, lakes and ponds. डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट ये सारी चीज़ों में पड़ती है, ओशन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स. द फील्ड एंड द अदर लैंड एरिया ऑल्सो रिसीव सनलाइट, है ना. फील्ड है, अदर लैंड एरिया, सारे जगह पे सनलाइट रिसीव होती है. एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूअसली चेंजेस इनटू वेपर. तो जहां जहां पर भी वाटर है, वो सारे वाटर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है सनलाइट की हीट रिसीव करके. तो however the salt dissolved in the water are left behind. तो हमारे सी में और ओशन के वाटर में जो सॉल्ट है वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, और हमारा वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है. In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in. ये जब भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे उसमें आपने देखा होगा कि जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस प्लेट को आपने शेड में रखा था उसमें से भी वाटर डिसअपियर हो रहा है. ठीक है. दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, लेकिन वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, वहां पे तो सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, तो वो कैसे वाटर कैसे डिसअपियर हो रहा है. तो होता क्या है वहां पे कि जो प्लेट, जिस प्लेट को आपने शेड में रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं इसमें,
दिस प्लेट, जो प्लेट शेड में रखा हुआ है और ये प्लेट सनलाइट में रखा हुआ है, जो सनलाइट में रखा हुआ है वो तो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव कर रहा है, ये प्लेट शेड में रखा हुआ है ये वाला, इसको तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है। तो क्या होता है, जब सनलाइट जो जमीन पे पड़ती है तो वो हमारे जमीन पे जो भी एयर है, ठीक है, एयर को भी गर्म कर देती है, ये सारे जो एयर है एयर को भी गर्म कर देती है। तो जो प्लेट हमारा शेड में रखा हुआ है, इसके आसपास जो एयर है और वो सनलाइट की वजह से गर्म हो चुका है, तो ये प्लेट का वाटर क्या करेगा, उस एयर में से हीट को ट्रैप करेगा, हीट को रिसीव करेगा, ठीक है, उसके बाद अपने वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रहा है, बट यहां पर भी इवेपोरेशन होगा, बट थोड़ा स्लोली होगा। इस चीज को समझना था। तो चलिए देखते हैं, डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर, तो क्या वहां पे हीट सनलाइट की रोशनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट नहीं पड़ेगी बट इनडायरेक्ट उसको सनलाइट की हीट मिलेगी। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, है ना, डे टाइम में जितनी भी हमारे आसपास एयर है वो सारी गर्म हो जाती हैं। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, और यही वार्म एयर जो है हीट प्रोवाइड करती है वाटर के इवेपोरेशन के लिए जो शेड में रखा हुआ है। Thus, evaporation take place from all open surfaces of water, इसलिए evaporation होता है हर open surface जहां पर water है उसका evaporation हो जाएगा। As a result, water vapor gets continuously added to the air, इसी वजह से क्या हो रहा है, water vapor continuously हमारे air में add हो रहा है। However, evaporation of water is a slow process. Evaporation of water थोड़ा slow process है, बहुत fast आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। This is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. इसीलिए कोई बकेट अगर फुल ऑफ वाटर बकेट है तो उसमें से आपको इवेपोरेशन नोटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 1 ml वाटर इवेपोरेट हो जाएगा 1 आवर में तो क्या पता चलेगा आपको 1 ml वाटर। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, और सनलाइट में क्या होता है, इवेपोरेशन फास्टर होता है क्योंकि हीट जो है वो ज्यादा मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, तो इवेपोरेशन भी फास्टर होता है। और नेक्स्ट है पॉइंट, ऑन हीटिंग वाटर ऑन बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स इवन फास्टर, और अगर आप वाटर को डायरेक्ट बर्नर पे ही हीट करने लग जाएं तो इवेपोरेशन और भी ज्यादा फास्टर होगा, है ना, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन का रेट फास्टर होगा। तो ये चीज यहाँ पे समझनी है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर। अब आप लोग इसको सोच के वीडियो को पॉज करके थोड़ा, कि क्या कोई और भी अदर प्रोसेस है जिसमें वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हमारे एयर में जाता है। तो यस, बिल्कुल है, जो है ट्रांसपीरेशन, जो हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा भी है, चैप्टर नंबर 7 में, कि ट्रांसपीरेशन, उसमें क्या होता है, प्लांट और ट्री जो है अपने जो वाटर एब्जॉर्ब करता है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लूज कर देता है थ्रू द स्मॉल पोर्स ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। इसके लीव्स में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, उसी के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हमारा एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट का वो लूज हो जाता है। अब इसी डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर को थोड़ा स्लाइड के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोगों ने देखा डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। डिसअपियर होता है वाटर दो तरीके से, एक तो इवेपोरेशन, दूसरा है ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे इवेपोरेशन दिखाया गया है कि सनलाइट जब ओपन सरफेस पे पड़ती है जहाँ पे पानी होता है तो पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। The changing of water into water vapor is called evaporation. When we iron or press wet cloth, we can see steam, hot water vapor arising from the cloth while they are being ironed is also the process of evaporation of water. जब आप आयरन करते हैं वेट क्लोथ को तो सब में देखा होगा कि उसमें से स्टीम निकलता है, हॉट वाटर वेपर। तो वही वहां पे क्या हो रहा है, वो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है। वेट क्लोथ से
वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हमारे एयर में जा रहा है। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फॉगी टाइप दिख रहा है आपको, वाटर वेपर। तो ये है आपका वाटर वेपर, यहाँ इस तरह से कपड़े से निकल रहा है। Now the next point is water needs heat to evaporate into water vapor. वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है। हीट इज प्रोवाइडेड बाय द सन डायरेक्टली और बाय द सराउंडिंग एयर, मीन्स इनडायरेक्टली, विच हैज बीन हीटेड बाय द सन। हमारे सराउंडिंग के एयर जो सन के थ्रू हीटेड अप हो जाते हैं, उसके थ्रू हीट ले लेता है या फिर डायरेक्टली सन से हीट ले लेता है, तो वाटर हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। The process of evaporation of salt water does not carry away the salt with it. The salt is left behind. है ना? सॉल्ट वाटर यानी कि सी वाटर या ओशन वाटर का जब इवेपोरेशन होता है तो वो वहाँ पे इवेपोरेशन में सॉल्ट भी उसके साथ नहीं चला जाता है। वाटर वेपर में सॉल्ट जो है, सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड एंड सिर्फ वाटर का इवेपोरेशन होता है वाटर वेपर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सॉल्ट्स जो हैं यहाँ पे रह गए हैं और वाटर का इवेपोरेशन हो गया है। ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। द हीट ऑफ सन evaporates water from ocean, river, lake, pond and even soil continuously from water vapor. सन की जो हीट होती है वो इवेपोरेट करती है इन सारे जगहों से, रिवर, ओशन, लेक, पॉन्ड और इवन सॉइल से कंटिन्यूसली वाटर इवेपोरेट होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेपोरेशन हो रहा है, राइजिंग वाटर वेपर, सन से हीट एनर्जी आ रही है और यहाँ पे ओशन का वाटर जो है कंटिन्यूसली इवेपोरेशन हो रहा है। In addition to evaporation, there is another process which puts a lot of water vapor into air is called transpiration. Now the next topic is loss of water by plants. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट से कैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। You have learnt in chapter 7 that plants need water to grow. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, तो कुछ पार्ट ऑफ वाटर को अपना खाना बनाने के लिए यूज करता है प्लांट, एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट, और कुछ वाटर को वो रिटेन कर लेता है अपने डिफरेंट पार्ट्स में। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इनटू एयर, और जो कुछ वाटर बच जाते हैं उसको वो रिलीज कर देता है इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। जिस प्रोसेस से वो रिलीज करता है वाटर इनटू वाटर वेपर, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन of water by plants in activity 4 in chapter 7? chapter 7 में activity 4 में आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जर्वेशन करना था। एक्टिविटी में ट्रांसपीरेशन को ऑब्जर्व करना था कि एक प्लांट है और प्लांट में एक ब्रांच में को टाई अप कर देना था। उसके बाद कुछ देर के बाद देखना था तो उसमें दिख रहा था कि वाटर वेपर दिखाई दे रहा था उसमें। दैट इज ट्रांसपीरेशन के थ्रू वहाँ पे क्या हुआ था, वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट कर गया था। Water vapor enter the air through the process of evaporation and transpiration. एयर में वाटर वेपर में किस दो प्रोसेस की वजह से जाता है, एक तो इवेपोरेशन एंड दूसरा ट्रांसपीरेशन। इज इट लॉस्ट फॉर एवर? क्या वो जब वाटर वेपर चला जाता है एयर में तो हमेशा के लिए क्या वो लॉस्ट हो जाता है? नो, वी गेट इट बैक अगेन। हम लोग दोबारा फिर हम लोगों को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। आगे हम लोग अभी इसी को यही बनेगी अब एक वाटर साइकिल पे है कि बूजो हैज बीन रीडिंग अबाउट ट्रांसपीरेशन। बूजो ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ रहा है भाई। ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ मच वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन बाय वीट प्लांट दैट गिव अस 1 किलोग्राम ऑफ वीट। बूजो ये सोच रहा है कि जो वीट प्लांट होती है जो मुझे 1 kg वीट देता है, तो पूरा 1 kg वीट जो हमको मिल रहा है, तो उतने सारे प्लांट से कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिलीज हो रहा है हमारे एयर में, इसको ये पता करना है।
तो जिसने भी ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो देखा होगा, पार्ट 1 देखा होगा, उसमें मैंने ये बताया था कि 1 केजी व्हीट ग्रेन को लेने के लिए, को ऑब्टेन करने के लिए आपको 1500 लीटर ऑफ वाटर का यूज होता है। 1500 लीटर ऑफ वाटर का यूज हो करके आपको 1 केजी ऑफ व्हीट ग्रेन मिलता है। तो 1500 वाटर का यूज होता है, तो उसमें सब देखेंगे कि 1500 में से कितना जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। तो ही फाउंड आउट दैट दिस इज नियरली 500 लीटर, दैट इज रफली 25 लार्ज साइज बकेट फुल ऑफ वाटर। कैन यू नाउ इमेजिन the amount of water lost by plants of all the forest crops and grassland together? तो इसने क्या देखा कि 500 लीटर 1 केजी व्हीट ग्रेन जो हम लोगों को मिलता है, वो 1 केजी व्हीट ग्रेन जितने प्लांट से मुझे मिल रहा है, वो सारे प्लांट 500 लीटर वाटर वेपर को रिलीज करते हैं। 500 लीटर वाटर को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो 500 लीटर को अगर रफली देखा जाए तो 25 लार्ज साइज बकेट फुल ऑफ वाटर होगा। तो आप फिर इमेजिन कर सकते हैं कि सारे प्लांट्स, फॉरेस्ट के सारे प्लांट्स, क्रॉप्स एंड सारे ग्रास लैंड सबको मिला दिया जाए तो कितना ज़्यादा वाटर वेपर हमारे एयर में रिलीज हो रहा है। तो इसको थोड़ा स्लाइड के फॉर्म में देख लेते हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। Plant needs water to grow. Plant take this water from the soil and use a part of this water to make their food and retain some of the water in their different parts. ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ वाटर को अपना फूड बनाने के लिए यूज करता है, कुछ पार्ट ऑफ द वाटर को वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में रिटेन कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है। एंड द रिमेनिंग वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट इनटू द एयर एज वाटर वेपर through the small pores of their leaves called stomata. स्टोमाटा क्या होता है? लीव्स में, प्लांट के लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। प्लांट्स के लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, इसको स्टोमाटा कहते हैं। ये है स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा। तो इसी के थ्रू जो है ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है। लॉस ऑफ वाटर from the plant as water vapor through the pores of their leaves. pores होगा यहाँ पे, is called transpiration. यहाँ पे दिखाया जा रहा है लीफ से, इसके पोर्स से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।